एक मित्र ने पूछा है कि ओशो कहते हैं कि चाहो तो क्षण भर में रूपांतरण हो जाए, वरना कई कई जीवन भी प्रयत्न करने पर नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा ही सत्य है। भीतर का वो जो खजाना है वो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। कोई नई चीज उपलब्ध नहीं करनी है। अगर कोई नई चीज प्राप्त करनी हो तब तो समय लगेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करने के लिए 25-30 साल लग जाते हैं। धन कमाने में कि मकान बनाने में, हर चीज में समय लगता है। चीजें प्राप्त नहीं हैं, अगर प्राप्त करना हो तो बहुत मेहनत करनी होगी, और तब भी पक्का नहीं है। लाखों लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएं, बन तो केवल एक ही पाएगा। दुनिया में करोड़ों लोग चाहते हैं कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं, बनेगा तो सिर्फ एक। बहुत प्रतियोगिता है, बड़ी स्पर्धा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो तुम चाह रहे हो वो मिल ही जाए, और मिलेगा भी तो बहुत समय खर्च करके, बड़ी मेहनत के बाद मिलेगा। चूंकि हमारी जिंदगी भर का अनुभव बहिर्मुखी जगत का है, यही धारणा लेकर हम भीतर जाते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा को पाने में, आनंद को पाने में, शांति को पाने में समय लगेगा और हमें श्रम करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी चूक हो जाती है। भीतर वह शांति, वह आनंद, वह चैतन्य का अनुभव ऑलरेडी मौजूद है, जन्मजात प्राप्त है, उसे हम लेकर ही आए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है जो हमें उपलब्ध करनी है। अंग्रेजी में खोज के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक है इन्वेंशन और एक है डिस्कवरी। इन्वेंशन का अर्थ है किसी नई चीज का निर्माण। जिस व्यक्ति ने कार बनाई उसने एक इन्वेंशन किया। जिसने टेलीफोन बनाया उसने एक डिवाइस इन्वेंट की, एक नई चीज का सृजन किया जो पहले नहीं थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, ये इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी है। न्यूटन के बाप दादे जब नहीं थे तब भी ग्रेविटेशन का नियम था। अब न्यूटन खत्म हो गया, 300-350 साल हो गए, अभी भी ग्रेविटेशन है। इसका न्यूटन से कोई लेना देना नहीं है। न्यूटन ने उसका गुणा भाग हिसाब किताब लगाया, फार्मूला निकाला कैसे काम करता है। इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया। कोई कवर पड़ा था, आवरण, उसको अनावृत किया। जैसे हम किसी मूर्ति का अनावरण करते ना, ऊपर का पर्दा हटा दिया, जो नहीं दिखाई पड़ता था वो दिखने लगा। हमें अपने भीतर जो प्राप्त होता है वो कोई इन्वेंशन नहीं है, वो एक डिस्कवरी है। अपनी चेतना का ज्ञान फलित होता है। तो चाहो तो क्षण भर में हो जाए। अगर मूर्ति बनानी पड़ती तब तो समय लगता, कलाकारी सीखने में वक्त लगता। नहीं, अनावरण करना है। मूर्ति ऑलरेडी मौजूद है परमात्मा की, और आवरण भी जो है वो कोई वास्तविक नहीं है। हमारी बहिर्मुखता और हमारी जगत में व्यस्तता ही एक आवरण है, बस, और कुछ भी नहीं। क्षण भर में हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बीच में कहीं कोई बाधा है ही नहीं। समझाने के लिए मैंने कहा था आवरण, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम भीतर ना लौटे तो जन्मों जन्मों हम बाहर खोजते रहें, बात ना बनेगी। लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, तीर्थ स्थानों में, न जाने क्या क्या क्रियाकांड करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत, संयम, उपवास इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सारी चीजें बाहर की हैं। कोई पहले पैंट शर्ट पहनता था,
फिर उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, कि सफ़ेद कपड़े पहनने लगा, कि निर्वस्त्र हो गया। अलग अलग धर्मों संप्रदायों में अलग अलग चीज़ें प्रचलित हैं। वो बाहर का ही परिवर्तन कर रहा है। पहले घर में रहता था, फिर किसी आश्रम में या मंदिर में जाकर रहने लगा, सन्यासियों के किसी मठ में पहुंच गया। याद रखना, मकान जैसी ईंट पत्थरों से बना है, ठीक ऐसे ही वो मठ भी ईंट पत्थर सीमेंट से बना है। ये भी बाहर था, ये भी बाहर है। और ये आदमी नहीं बदला, ये आदमी वही का वही है। पहले अपने पुत्र पुत्रियों की चिंता लगी रहती थी, अब शिष्य शिष्याओं की चिंता लग गई। और मुश्किल ये कि पुत्र पुत्रियों की संख्या तो सीमित थी, गवर्नमेंट पीछे पड़ी थी, हम दो हमारे दो। अब शिष्य शिष्याओं की संख्या पे तो कोई बंधन ही नहीं है। तुम एक, तुम्हारे करोड़ों। अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी रात भर, इन्हीं की फिक्र करते रहना कौन क्या कर रहा है। तुम फिक्र करने वाले आदमी हो, तुम निश्चिंत हो ही नहीं सकते। कुछ बात बनेगी नहीं। तुम पहले भी बहिर्मुखी थे, बच्चे भी तुमसे बाहर थे, और तुम्हारे शिष्य शिष्याएं भी तुमसे बाहर हैं। यहां तक कि हमारी ईश्वर की धारणा भी कहीं बाहर है। साथ में आसमान पे, स्वर्ग में कहीं स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान है ईश्वर, फिर तुमसे तो बाहर हो गया। फिर उस तक पहुंचने में तो बहुत वक्त लगेगा। शायद पहुंच पाओ, शायद ना पहुंच पाओ। आज तक तो सुनने में आया नहीं कि कोई वहां तक पहुंचा हो। अब समझो इस बात को। ओशो का है वचन कि चाहो तो क्षण भर में रूपांतरण हो जाए, वरना जन्म जन्म भी लग जाए, अनंत काल लग सकता है। हम कितना ही भटकते रहें, भटकते रहें, भटकते रहें बाहर, कहीं भी परमात्मा ना मिलेगा। क्योंकि वह तो खोजने वाले में छिपा है, बाहर कैसे मिलेगा। नसरुद्दीन एक रात 2 बजे अपने घर के बाहर आया और खिड़कियों में से झांक झांक के भीतर देख रहा। कहीं इस खिड़की, कहीं उस खिड़की, कहीं रोशनदान पे चढ़ के देखे भीतर, हाथ में टार्च लिए है। बाहर एक चौकीदार घूमता था, उसने देखा कि लगता है कोई चोर है। वो दौड़ के आया, उसने पकड़ ली गर्दन। नसरुद्दीन कहा, अरे भाई ये मेरा खुद का घर है, मैं चोर वोर नहीं हूँ। उसने देखा कि वास्तव में ये तो मकान मालिक है। उसने कहा, आप कर क्या रहे हैं आधी रात को? उसने कहा कि लोग कहते हैं नसरुद्दीन, तुम्हें रात में नींद में चलने की आदत है और अक्सर तुम घर के बाहर भी निकल जाते हो। मैं आज यही देख रहा हूँ कि वास्तव में मुझे नींद में चलने की आदत है या नहीं। तो पहले मैंने घर के भीतर से बाहर देखा कि कहीं मैं सड़क पर तो नहीं चल रहा। हर खिड़की में से चारों दिशाओं में मैंने देख लिया। ऊपर छत पे भी देखा है कि वहाँ तो नहीं हूँ मैं, वहाँ भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं घर के अंदर हूँ, तो मैं घर के बाहर से आके भीतर हर कमरे में रोशनी डाल डाल के देख रहा हूँ, मैं भीतर भी नहीं हूँ। लोग झूठ बोलते हैं। ये नसरुद्दीन अभी भी नींद में। इसको नसरुद्दीन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद ही नसरुद्दीन है, मिले कैसे? नसरुद्दीन पे हमें हंसी आएगी जब हम आत्मा की खोज में चले कि हम ऐसा ही नहीं कर रहे। आत्मा यानी सेल्फ, परम आत्मा यानी आत्मा का परम रूप, द अल्टीमेट स्टेट ऑफ सेल्फ। कहाँ खोजने चले? अगर इस प्रकार खोजोगे तो कभी ना मिलेगा, अनंत जन्मों में ना मिलेगा। और ठीक बात पकड़ ली तो क्षण भर का विलंब भी ना होगा। ओशो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। धन्यवाद।